गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आप देख रहे हैं डेली स्टॉक। तो चलिए हम पहले खबर की बात करते हैं जो कि आई है कॉइन बेस से रिलेटेड। कॉइन बेस ने फिर से इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है 2025 में, और जो कि 2022 में उन्होंने बंद कर दिया था पूरी तरीके से। 2023 में तो पूरा ही सिस्टम बंद कर दिया था। तो इस बार 2025 में उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, और इस बार नया क्या है, अब एक ही ऐप से आप विड्रॉल और डिपॉजिट कर पाओगे, सीधे क्रिप्टो खरीद पाओगे कि दूसरे ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस बार। तो अब बात करते हैं भाई इंडिगो की। इंडिगो का शेयर मंडे को लगभग 7% गिरा है और लगातार सेवन्थ सेशन में स्टॉक नीचे जा रहा है। रीज़न क्या है सबको पता है। वो तो दिल्ली एयरपोर्ट ने वार्निंग दी थी कि इंडिगो फ्लाइट में डिले कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब सबकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है लास्ट एक हफ्ते से, वो भी। तो ये तो होना ही था। और इस पूरे क्राइसिस का फायदा भाई स्पाइस जेट को मिला है। स्पाइस जेट के शेयर 12% तक बढ़े हैं इसी प्रोसेस के दौरान। उनके 7% गिरे हैं और स्पाइस जेट के 12% उठे हैं शेयर। और इसका फायदा तो पूरा पूरा स्पाइस जेट ले रहा है, क्योंकि इंडिगो के सारे जो पैसेंजर्स हैं ना, वो स्पाइस जेट में शिफ्ट हो रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं भाई नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स और जो वार्नर ब्रोस के बीच में डील हुई थी 72 बिलियन की, उसके बीच में आ गए हैं ट्रम्प चचा। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में जो इवेंट हुआ है उसके दौरान बोला कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अगर नेटफ्लिक्स का 72 बिलियन का वार्नर ब्रोस की डील अप्रूव हो जाती है तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग, और ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये मर्ज से नेटवर्क का जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़े होने वाली है, जिससे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में नेटफ्लिक्स की पावर और बढ़ जाएगी। ट्रंप ने ये बताया कि वो खुद इस डील को अप्रूव करेंगे कि डिसीजन में इन्वॉल्व होने वाले। भाई वो जो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील होगी उनके बीच में ट्रम्प भी साथ देंगे, ट्रम्प भी बैठेंगे उनके साथ। बहुत बढ़िया। तो अगली खबर की बात करते हैं भाई। अगली खबर आ रही है यूपीआई की। दोस्तों यूपीआई ने फिर से एक बड़ा रिकॉर्ड पार कर दिया है। दिसंबर में पहले 6 दिनों में फिर से यूपीआई ने 700 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, यानी कि रोज़ के रोज़ 70 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है। और एक खास बात, पहले 5 दिनों में यूपीआई की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है। ये पहली बार इतने दिन लगातार यूपीआई ने 1 लाख करोड़ का लेवल क्रॉस किया है, यानी कि हर रोज 1 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुई है लगातार 6 दिनों तक। अक्टूबर में जो फेस्टिवल सीजन होता है उसमें 8 दिन का ये रिकॉर्ड था, जो दिसंबर में 6 दिन का हो गया है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि यूपीआई हर दिन 1 बिलियन ट्रांजैक्शन यानी कि 100 करोड़ ट्रांजैक्शन रोज हो यूपीआई में। तो अब बात करते हैं भाई एफपीआई की। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने दिसंबर के फर्स्ट वीक में 11,820 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिए, या लगभग 1.3 बिलियन होता है। और 2025 का टोटल एफपीआई 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, यहाँ इंडिया से निकाल लिए हैं इक्विटी मार्केट से एफपीआई ने। और नवंबर में भी एफपीआई ने 3,765 करोड़ की सेल किया था। अक्टूबर में थोड़ा बाइंग हुई थी 14,610 करोड़ की, पर उससे पहले जुलाई और सितंबर में भी लगातार सेलिंग हुई थी। 76,000 करोड़ टोटल सेलिंग हुई थी इन 2 महीने में। और एनालिस्ट का कहना है कि सेलिंग का मेन रीज़न रुपए की गिरावट है, और रुपया इस साल 5% गिर चुका है। जब भी करेंसी वीक होती है एफपीआई हमेशा पैसे निकालते हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा कम होता है उससे। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्हीं पीरियड में 19,783 करोड़ की बाइंग भी की है। यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बाइंग कर रहे हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा निकाल रहे हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो पैसा डाल रहे हैं। तो इसके कारण मार्केट उतना नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए था।